रूस और यूक्रेन युद्ध जब हुआ था उस बीच पीएम मोदी ने कहा था कि जंग की स्थिति नहीं है, शांति चाहिए, शांति से आप काम ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ईरान भी भारत का प्रमुख सहयोगी रहा है। अब पीएम मोदी इजरायल पहुंचे, इजरायल पहुंचकर भी क्या इसी तरह का संदेश दिया जाएगा? देखिए, इजराइल का जो पीएम मोदी साहब का दौरा है ये कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए, क्योंकि ईरान की जब आप परिकल्पना करते हैं वहां मुल्ला रजीम बैठी है, वहां कोई जी। शासन प्रशासन नहीं बैठा। उनका कहना है कि भाई जब तक कयामत का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक एक भी यहूदी जिंदा, इसलिए इन सबको निपटाना पड़ेगा। ये जी। हिजबुल्लाह का आप चार्टर देखें, हमास का चार्टर देखें, उसमें ये सब लिखा है जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये कोई मैं मतलब कोई गुप्त राज नहीं बता रहा, ये सब जगह ये कंप्लीट ओपन है। इसलिए उनका माइंडसेट अलग है। वो जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, वो जो ईरान हम जानते थे वो अलग है, वो पर्शिया अलग था, वो लोग अलग हैं, वो सभ्यता अलग है। ये इन्होंने सत्ता पे कब्जा किया है इस्लाम का यूज करके, इस्लाम का दुरुपयोग करके, और ये बैठे हैं ऐश कर रहे हैं। आज खुमैनी का बेटा मल्टी बिलियनर है जबकि उसकी चवन्नी की इनकम नहीं है। खैर, ये हर इस्लामिक थियोक्रेसी में होता है। देखिए, मोदी साहब के जो इजराइल जाने का अभी जो अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होनी है मोनिका जी। सबसे पहली बात जो वहां होनी है वो ये है कि हम इजराइल के साथ $8.6 बिलियन की डिफेंस डील्स संभवतः साइन करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और ये डील साइन होते ही जो इजराइल है हमारा नंबर 2 डिफेंस सप्लायर बनेगा। एआई को लेके हमारा टाइप होने वाला है। एआई को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, आपका ड्रोन्स हो गए, आपकी इकोनॉमी हो गई, आपकी साइबर सिक्योरिटी को लेके हमारे टाइप्स होने वाले हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इसराइल मान गया है जो उनके पास आयरन ड्रोम है, जो सबसे इफेक्टिव मिसाइल शील्ड है आयरन बोर्ड, जो लो रेंज मिसाइल्स और प्रोजेक्टाइल्स को, चाहे वो खटूशा रॉकेट हो, ये हमास हिजबुल्ला जो घर में मिसाइलें बनाते हैं वो हो, किसी भी तरह के प्रोजेक्टाइल्स को रोकने के लिए बड़ा सक्षम है। ऐसी खबरें आ रही है कि आयरन ड्रोम की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर होगी और भारत उसको अपने जो मोदी जी का विजन है सुदर्शन चक्र, उस सुदर्शन चक्र में उसको मिला दिया जाएगा। एक अचूक सुरक्षा व्यवस्था भारत के हर किसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन के लिए बनाई जाएगी। उसके अलावा लॉइटरिंग एम्यूनिशन पे बात होगी, सेकंड जनरेशन ड्रोन्स पे बात होगी। ये जो कल ये भी बात हो रही थी कि इसराइल के पास एक मिसाइल है जो आप आसमान से, यानी कि आप अपने सुखोई में, रफेल में लगा के ये कहीं मीटर बंकरों को जमीन के अंदर बर्बाद कर देता है। ये मिसाइल जो अमेरिका के पास नंबर 1 है, GBU-75 या GBU-57, उतना घातक तो नहीं, उसके बाद नंबर 2 जो घातक मिसाइल वो इसराइल के पास है। ये हमें मिलने की संभावना है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन पे बात होनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी मोदी साहब ने एक बिल्कुल क्लियरिटी दे दी है भारत किसकी तरफ है, भारत का अलायंस किसकी तरफ है, भारत की प्राथमिकता क्या है। भारत का अलायंस इसराइल की तरफ है, भारत की प्राथमिकता इसराइल है, और भारत इसराइल के साथ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को होते लेते हुए सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में काफी सारे एग्रीमेंट, काफी सारी चीजें कह रहा, जो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस को लेके है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, यहाँ एक हेक्सागोनल अलायंस की भी बात हो रही है। ये हेक्सागोनल अलायंस में बेसिकली क्या है, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने प्रपोज किया था। इसमें वेस्ट एशिया के देश, इसमें मिडिल ईस्ट के देश, इसमें आपके नॉर्थ अफ्रीका के देश, और इसमें आपके यूरोप के देश आएंगे। यानी कि ये एक अलायंस बनेगा लाइक माइंडेड कंट्रियों का। देखिए, एक बात हो रही है कि एक ये इस्लामिक थियोक्रेटिक अलायंसेस बन चुकी है, जिसमें सुन्नियों की अलग है, जिसमें शियाओं की अलग है। अब सुन्नियों की अलायंस देखें तो इसमें मेरे हिसाब से तुर्की आता है, इसमें सऊदी आता है, इसमें लीबिया को मिला रहे, पाकिस्तान को मिला रहे। ये इस्लामिक नेटो वेटो की बातें करते रहते हैं। वहां अगर मैं उनकी बात करूं शियाओं की, तो उनके पास ईरान है, ये यमन है, होती है, हिजबुल्लाह, हमास, पीएमके, उन्होंने वो अपना अलायंस बना रखा है। कहीं ना कहीं जाके ये अलायंस है भारत को तकलीफ दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि भारत के दरवाजे पे आ गए थे लोग उठ के। तो अगर वो हमारे दरवाजे पे आएंगे, अगर वो हमारे घर तक आएंगे, तो हम भी उनके घर तक जाएंगे। देखिए, जो हेक्सागोनल अलायंस होगा इसमें संभवतः साइप्रस और ग्रीस भी शामिल होगा। साइप्रस और ग्रीस, यानी कि अगर तैयब अर्दोगन हमारे घर तक आ सकता, उसका जहाज कराची में डॉक हो सकता, तो तैयब अर्दोगन को हम बता दें, भैया हम भी तुम्हारे घर के बाहर तक पहुंच सकते हैं, हम भी तुम्हारे जो विरोधी और जो हमारे मित्र हैं हम उनको हथियार देंगे, हम उनको अनेबल करेंगे। हम आर्मेनिया को हथियार बेच रहे हैं, ये हम करेंगे। अब जैसे ये सऊदियों ने पाकिस्तान का साइड चुन लिया, कोई बात नहीं, यूएई हमारे साथ आ गया। अब मोरक्को हमारे साथ आएगा, अब बहरीन हमारे साथ आएगा। ऐसी कई सारी अरब कंट्री जो भारत के साथ आना चाहती है, जो पाकिस्तान के जहादी अलायंस में नहीं फंसना चाहती। ठीक उसी तरह से जैसे अजरबैजान आया, तो अजरबैजान का नंबर 1 एनिमी है आर्मेनिया, हम उसको हथियार दे रहे हैं। तुर्किया का नंबर 1 एनिमी है साइप्रस और ग्रीस, हम उनको हथियार दे रहे हैं।
ठीक उसी तरह से हम यूएई को सपोर्ट करें जिनकी आज को सऊदियों से नहीं बनती। भाई अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलिट्री अलायंस करोगे, अगर आप सोचोगे कि भाई गजवा हिंद करने में मदद करेंगे, तो यहां तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे ना। अगर आप हमारे यहां तक आ सकते हो तो भारत आज की डेट में औकात रखता है कि आपके घर तक जाएगा, आपकी समस्याओं को आपके घर पहुंचाने की हम काबिलियत आज के डेट में रखते हैं। हम वेट नहीं करेंगे तुम कब तक चल के आओगे, हम अपने बॉर्डर बचाएंगे, नहीं, अब हम तुम्हारे यहां तक भी जाएंगे। और इसराइल के साथ जो टाइप हो रहा है, देखिए एक एफटीए सेंटर पीस में जब मोदी जी अभी अभी लैंड किए हैं, और उसके एक दिन पहले इसराइल की टीम आई थी, कल कल आज और परसों वो यहां रहेगी। एफटीए की सारी जो कागजी कार्रवाई है, जो नेगोशिएशन है पीयूष गोयल साहब के साथ चल रही है, हो सकता है कि एफटीए भी अनाउंस हो जाए। आपने देखा अभी मोदी साहब ने लैंड किया, मोदी साहब के लैंड करते ही पूरे जो प्रोटोकॉल होता है उसको बाईपास करके नेतन्याहू साहब, उनकी धर्मपत्नी, रेड कारपेट लगाया गया, पूरे बेनगोरियन एयरपोर्ट पे उनको रिसीव किया, पूरा उनका सेरेमोनियल स्वागत हुआ, जैसे लास्ट टाइम हुआ था उससे भी भव्य हुआ। काफी सारी एंगेजमेंट्स होनी है। तो एफटीए से लेके, डिफेंस से लेके, इकोनॉमी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, यानी कि भारत और इसराइल का एक बिल्कुल ऐसा 360 डिग्री अलायंस होने वाला है। और अगर हम ITU-2 की बात करें तो भारत, इसराइल, अमेरिका और यूएई ये ऑलरेडी इसमें पार्टनर्स हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में भारत एक शक्ति बन के उभर रहा है। भारत का वर्चस्व यूरोप तक, मिडिल ईस्ट तक, वेस्ट अफ्रीका तक, नॉर्थ अफ्रीका तक जा रहा है, वेस्ट एशिया तक जा रहा है। तो भारत, जो इजराइल खुद कहता है कि भारत एक सुपर पावर है, ये बेंजामिन नेतन्याहू खुद कहते हैं। और ये हेक्सागोनल अलायंस उन सबको जवाब होगा जिनके मन में कुछ भी 19-20 है, जिन्हें लगता है कि वो भारत को घेराव करेंगे, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान के साथ में वो बाजू तक आएंगे। याद कीजिए, मैं जनरल द्विवेदी साहब को कोट करूंगा, उन्होंने कहा था हमारे देश के बॉर्डर पे 6 मुल्क आए थे, 4 का तो उन्होंने नाम ले लिया, चाइना, पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया। 2 का उन्होंने नाम नहीं लिया। और जो मेरा पर्सनल मानना है, मुझे मेरा एनालिसिस है कि उसमें एक कतर था जिसका पैसा था, और एक ईरान था जिसका हथियार भी था, ईरान का पार्टिसिपेशन भी था। अब ये देखिए, जब पीक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जब ये लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, मोदी साहब इसराइल जा रहे हैं, वहां उनका इतना भव्य स्वागत हो रहा है, गले मिल रहे, इतने सारे अलायंस हो रहे, इतने ट्रीटियां हो रही है। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मोनिका जी एक चीज नोट कीजिएगा, मैसूद पेजिस्कियन के साथ मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया। मैसूद पेजिस्कियन के साथ मोदी जी की एक फोटो कहीं नहीं है। अगर आप डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में इन चीजों को देखें, ये चीजें कहीं ना कहीं काफी कुछ स्टोरियां बताती है जो खुलने में नहीं आती। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, बट भारत एक अपना रुझान, एक अपनी अलायंस दिखा रहा है। और आज आज भारत सुपर पावर है जी। दुनिया भर की कंट्रियां, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, वो क्रिश्चियन कंट्रियां हो, अन्य कंट्रियां, वो भारत के यहाँ आती हैं, कहती है साहब हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपके हथियार चाहिए, हमें आपकी इकोनॉमी में जुड़ना है, हमें अपनी इकोनॉमी को चलाना है। तो आज कनाडा की बात करूं, मैं अमेरिका की बात करूं, इसराइल की बात करूं, हर कोई आ रहा। और सीधी सी बात है, जब जब हम पे आघात पाकिस्तान ने किया है, किसी ने किया है, इसराइल हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। और मैं सराहना दूंगा मोदी साहब की, मोदी जी को इसीलिए अष्टांग प्रणाम करते लोग, मैं भी करूंगा, क्योंकि वो घबराते नहीं है, पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं चाहते। अगर मोदी को लगा कि मुझे अभी इसराइल जाना है, जाना है, मुझे इसराइल को अपना सपोर्ट दिखाना, कारगिल और लवार की बात करें, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी बात करें, या जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, दुनिया ने जब मुंह फेरा, इसराइल ने हमेशा साथ दिया है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दमखम रखते, जो पॉलिटिकल विल रखते, कहते नहीं मैं इसराइल जाऊंगा, दुनिया को जो समझना है समझ लो, दुनिया को बताऊंगा, समझाऊंगा। क्योंकि टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में। मोदी सब चाहते हैं तो अभी नहीं जाते, कुछ दिनों बाद जाते, महीने भर बाद, 1 महीने पहले या 2 महीने बाद जाते। अभी जाने का मतलब है वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल। और जब 7 अक्टूबर हुआ, मोदी जी पहले विश्व के नेता थे जिन्होंने खुल के इसराइल का समर्थन किया और हमास की, मतलब ना, हमास की भत्सना की और बोला ये आतंकवादी अटैक है। देखिए, इसराइल एक सभ्यता वाला फोर्स है, हमारे यहूदियों से बहुत पुराने रिलेशन है, और इसराइल हमेशा भारत के काम आया है, अब भी काम आएगा। इसराइल के पास बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजियां हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। वो एग्रीकल्चर से लेके, क्रिप्टो से लेके, या आपकी इंटरसेप्शन को लेके ऐसी टेक्नोलॉजी है। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें वो वहां चाहिए। अगर मिडिल ईस्ट के लोगों को ये लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके एक इस्लामिक नेटो बना के हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और भारत हाथ पे हाथ बैठा रहेगा, ये मोदी का भारत है, वहां अब जवाब मिल गया होगा। जिनके दिमाग में ऐसे भ्रम होंगे ना, जो ऐसे भ्रमित घूम रहे थे, उनको जवाब दे दिया। इसीलिए मैं मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ये मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम इसराइल से बड़े रिलेशन बढ़ाएं और एक पूरा
डिफेंस कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, एफटीए सब इजराइल के साथ करना चाहिए। और इस इस्लामिक वर्ल्ड में जितनी उपद्रवी एलिमेंट है जो सोचते हैं कि पाकिस्तान का साथ देके वो गजवा हिंद के भागीदार बनने वाले, उनको जरा एक तगड़ा मैसेज सीधा देने की आवश्यकता थी, जो दिया गया है। जी।